नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, जनता दल यूनाइटेड के नेता लल्लन सिंह इस समय विवादों से घिरे हुए हैं। बहुत सारे सवाल उनको लेकर उठ रहे हैं। उनकी नीयत को लेकर, उनकी राजनीति को लेकर हर तरफ से सवाल ही सवाल। लल्लन सिंह इन सवालों के बीच में हैं। वो केंद्रीय मंत्री भी हैं, जेडीयू के बड़े नेता भी हैं और बीजेपी के दुलारे भी हैं। इन सब वजहों से वो विवादों के केंद्र में आ गए हैं और ख़ास तौर पर जब दूसरे चरण का मतदान होने जा रहा है उसके ठीक पहले वो विवादों से घिर गए हैं। ये विवाद ऐसे हैं जो एनडीए के लिए और जेडीयू के लिए काफ़ी घातक साबित हो सकते हैं। पहला विवाद तो उनका जो वायरल वीडियो है उसकी वजह से हुआ है, जिसमें वो बाकायदा अपने समर्थकों से कह रहे हैं कि जो भी विरोधी नेता हैं उनको घर से निकलने मत दो। वोट डालना अगर वो चाहते ही हैं तो अपने साथ लेकर जाओ और वोट डलवाओ और वापस उनको घर में पैक कर दो। इस तरह की भाषा, इस तरह की धमकियां, इस तरह के विरोधी मतों को रोकने का जो उन्होंने आह्वान किया है उसकी वजह से जाहिर है कि गुस्सा भी पैदा हुआ है और विपक्षी दलों ने तुरंत उन पर और चुनाव आयोग दोनों पर हमला बोल दिया है। आरजेडी ने तो यहाँ तक कहा है कि ये तो चुनाव आयोग की छाती पर बुलडोजर चलाने जैसा है। एफआईआर भी उनके खिलाफ दर्ज कर दी गई है। तो एक तो मामला ये है। दूसरा मामला है कि उन्होंने जो नीतीश कुमार के बेटे हैं उनको, निशांत कुमार, उनको कोई एक बड़ा महंगा फ्लैट गिफ्ट किया था पिछले साल और उसके डिटेल्स सारे पब्लिक में आ गए हैं। सवाल उठता है कि निशांत कुमार को ये इतना महंगा फ्लैट क्यों गिफ्ट किया गया? क्या वो रिश्वत थी? क्या वो निशांत कुमार को अपने फेवर में करने की एक कवायद थी? क्या वो जेडीयू की जो अंदरूनी राजनीति है उस पर अपना नियंत्रण कायम करने की कोशिश करने के लिए किया गया कर्म था? ये तमाम सवाल हैं जो अब फोर फ्रंट पर आ चुके हैं और इनके पृष्ठभूमि में भी हम आज जाएंगे कि लल्लन सिंह इस समय किस तरह की राजनीति कर रहे हैं, या वो किस तरह की राजनीति के मोहरे हैं, या कोई बड़ी महत्वाकांक्षा है उनकी। जैसे ये भी कहा जा रहा है कि अब वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार के तौर पर भी देखे जा रहे हैं और मुख्यमंत्री पद बेशक न मिले उन्हें, लेकिन और भी कोई बड़ी सौगात, बड़ी गिफ्ट उन्हें प्रधानमंत्री मोदी और शाह की तरफ से मिल सकती है, बीजेपी की तरफ से मिल सकती है। क्योंकि नीतीश कुमार के बारे में जब से ये चर्चा चल पड़ी है कि वो चुनाव के बाद मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, तो ये सवाल भी उठ खड़े हुए हैं कि मुख्यमंत्री अगर वो नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा। बीजेपी की तरफ से सम्राट चौधरी का नाम काफ़ी उछाला गया, लेकिन सम्राट चौधरी पर इतने दाग लग गए हैं और ख़ासतौर से जो प्रशांत किशोर ने आरोप लगाए हैं, बड़े गंभीर किस्म के आरोप हैं। उसके बाद शायद बीजेपी को सोचना पड़ेगा कि सम्राट चौधरी को आगे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हालांकि अमित शाह एक रैली में कह चुके हैं कि आप सम्राट चौधरी को जिताइए, मोदी जी उनको बड़ा आदमी बना देंगे। ऐसा ही कुछ उन्होंने छत्तीसगढ़ में कहा था और जिसको उन्होंने बड़ा आदमी बनाने की बात कही थी वो इस समय छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री है। तो क्या बीजेपी की तरफ से कोई नाम आगे बढ़ रहा है? क्या लल्लन सिंह भी उस होड़ में है, या उनको भी ये लालच, ये प्रलोभन दिया गया है कि आप ये काम करो तो आपको आपकी दावेदारी भी मुख्यमंत्री पद पर हो सकती है, हम इस पर विचार कर सकते हैं? या क्या पता कह दिया गया हो कि अब आपको ही जेडीयू की कमान भी संभालनी है और मुख्यमंत्री भी बनना है, तो अब आप पूरी तरह से सक्रिय हो जाइए। और यही जो उनको ताकत का इंजेक्शन दिया गया है ऊपर से, उसकी बदौलत वो मोकामा में अनंत सिंह के पैरोकार बनकर खड़े हो गए हैं। अनंत सिंह को जिताने का बीड़ा लेकर खड़े हो गए हैं। मसला ऐसा लगता है जैसे उन्हें सुपारी दी हो कि किसी भी सूरत पर अनंत सिंह को जीतना चाहिए। हालांकि अनंत सिंह जेडीयू की टिकट पर हैं और जेडीयू के उम्मीदवार हैं, वो जेल चले गए हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने हत्या, जो प्रशांत किशोर के समर्थक
एक जो माफिया, वो भी एक तरह से डॉन थे, उनकी हत्या के आरोप में उनको जेल में जाना पड़ा है। लेकिन ये भी कहा जाता है कि उनको उनकी सहमति से जेल भेजा गया है, और ताकि विपक्ष को बहुत बोलने का मौका ना मिले। लेकिन मौका तो मिल ही गया है। चुनाव के बीच में अगर जंगल राज वाली स्थितियां बन जाए तो विपक्ष क्यों छोड़ने वाला है। और आम जनता के दिमाग में भी एक तस्वीर तो बनती ही है कि जब चुनाव के दौरान इस तरह की हरकतें हो सकती हैं तो चुनाव के बाद क्या होगा। तो बहुत सारे सवाल उठ खड़े हुए हैं। लल्लन सिंह वहां पर तैनात हैं अनंत सिंह को जिताने के लिए, उस अनंत सिंह को जिसके ऊपर मर्डर वगैरह के भी चार्जेस हैं। तो लल्लन सिंह को आखिरकार ये सब क्यों करना पड़ रहा है? क्या कोई अनंत सिंह से पुरानी दोस्ती है जिसकी वजह से कर रहे हो, या उन्हें लग रहा है कि जेडीयू की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतेगी जेडीयू, उससे उनकी दावेदारी मजबूत होगी, और ये उन्होंने इसके लिए कमर कस ली है। तो अनंत सिंह को जिताने का मतलब एक मैसेज भी देना है, जिताने की कोशिश का मतलब कि हम भी एक दबंग हैं, हम भी ताकत रखते हैं, और दबंगों का साथ हमें पसंद भी है, और वो दबंग हमारे साथ हैं भी। ये भी एक संदेश देने की कोशिश है। तो लल्लन सिंह की राजनीति जो है बहुत ही दोहरे किस्म की राजनीति रही है। आपको याद होगा कि नीतीश कुमार ने एक बार उन्हें पूरी तरह से हाशिए पर लगा दिया था, बिल्कुल किनारे फेंक दिए गए थे लल्लन सिंह, क्योंकि नीतीश कुमार को ये भनक लग गई थी कि लल्लन सिंह कोई खेल कर रहे हैं, उनको हटाने के लिए या किसी आरजेडी के साथ मिलकर खेल कर रहे हैं, इस तरह की उनको आशंका हुई थी, और उन्होंने बिल्कुल उनको बर्फ से लगा दिया था। इसके काफ़ी समय बाद नीतीश कुमार ने उनको फिर से महत्व देना शुरू किया, और वो फिर से जेडीयू की जो टॉप लीडरशिप है उसमें शामिल हो गए, और बहुत सारे महत्वपूर्ण फैसलों में उनका रोल दिखने लगा। लेकिन जब से वो लोकसभा चुनाव हुए हैं और वो केंद्र में मंत्री बने हैं, तब से वो जिस तरह से बीजेपी की भाषा बोलने लगे हैं, बीजेपी की भाषा, मोदी शाह की भाषा, उनको डिफेंड करना और अपोजिशन पर उसी तरह से हमले करना जिस तरह से बीजेपी के नेता करते हैं, जैसा कि जेडीयू के नेता कभी नहीं करते थे। तो ये उनकी बदली हुई राजनीति की तरफ इशारा करता है। ये इस तरफ भी इशारा करता है कि नीतीश कुमार को उन्होंने किस तरह से या तो साध रखा है, या गुमराह कर रखा है, या नियंत्रित कर रखा है। तो जेडीयू के अंदर की जो पॉलिटिक्स है उसमें लल्लन सिंह धड़ा काफ़ी मजबूत है, और लल्लन सिंह अगर जेडीयू को बीजेपी के साथ ले जाने की तैयारी कर रहे हों, षड्यंत्र रच रहे हों, उनकी वो रणनीति हो, तो कोई हैरत की बात नहीं, बल्कि इसको बहुत सारे लोग तो बहुत यकीन के साथ कहते हैं कि दरअसल लल्लन सिंह बीजेपी के लिए यही काम कर रहे हैं, और इसीलिए बीजेपी इतना आत्मविश्वास से भरी हुई है कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार को किनारे लगाने की हिम्मत जुटा पा रही है, क्योंकि उसे लग रहा है कि लल्लन सिंह की बदौलत वो जेडीयू को पूरा खा सकती है, निगल सकती है, और 2 4 6 लोग अगर बगावत करेंगे भी तो उन्हें ईडी, सीबीआई और दूसरे तरह से साधा जा सकता है। तो लल्लन सिंह को ये सुपारी दी गई है कि कैसे जेडीयू को अपने कब्जे में करना है, जेडीयू से वो सब काम करवाना है जो बीजेपी चाहती है। इस बार अपनी पूरी सरकार बनाने का उसका जो एजेंडा है उसको लागू करने के लिए तो नीतीश कुमार से मुक्ति चाहती है बीजेपी। नीतीश कुमार इस लायक रह भी नहीं गए हैं कि अब वो शासन कर सकें, जो उनकी याददाश्त है, या उनको जो संदेह किए जाते हैं कि उनको जिस तरह से इस स्थिति में पहुंचा दिया गया है कि अब वो किसी लायक न रह जाए, तो ये मामला अब जाकर वहीं जाता हुआ दिख रहा है जहां बीजेपी चाहती है, जैसा बीजेपी चाहती है जेडीयू का इस्तेमाल करना। और एक दूसरे और खिलाड़ी हैं जेडीयू में, संजय झा, जो बीजेपी के ही आदमी माने जाते हैं और बीजेपी से ही आए हैं और बीजेपी के लिए ही काम करते हैं, ये भी जेडीयू के अंदर सब लोग जानते हैं। तो जेडीयू में जो एक बड़ा धड़ा बीजेपी समर्थकों का है, उसका नेतृत्व अब लल्लन सिंह कर रहे हैं। दूसरे धड़े में कौन नेता है पता नहीं है, शायद नीतीश खुद नेता है,
और वो धड़ा कितना कमज़ोर या कितना मजबूत है इसको लेकर बस कयास ही लगाए जा रहे हैं। देखिए, ये जो जेडीयू है ये सिद्धांतों की पार्टी तो है नहीं, ये केवल सत्ता हासिल करने वाले लोगों की पार्टी है, सत्ता लोलुपों की पार्टी है, और उन्हें जिधर सत्ता दिखेगी वो उधर का रुख कर सकते हैं, करेंगे ही। और वो ये देख रहे हैं कि नीतीश कुमार के युग का अंत निकट आ गया है, क्योंकि वो अब मानसिक दशा उनकी ऐसी नहीं है कि वो सरकार चला सकें। तो जाहिर है कि अब वो एक नए नेता की तरफ जा सकती है, और वो नया नेता वही होगा जिसके सिर पर मोदी और शाह का हाथ होगा। उनके संरक्षण में वो नेता जेडीयू की कमान संभाल सकता है, नीतीश से वो कमान छीन सकता है। अगर जीत के बाद 10-20 विधायक ऐसे निकलते हैं जो लल्लन सिंह को नापसंद करते हैं या बीजेपी के साथ उस तरह से नहीं जाना चाहते हैं, तो उनके लिए एक ही रास्ता होगा कि वो पार्टी तोड़कर चले जाएं आरजेडी में या कांग्रेस में या विपक्ष के किसी और दल में, या अपना एक दल अलग बना लें। वो भी स्थिति बन सकती है, ताकि बार्गेन कर कर जो भी सरकार में आए उससे वो अपने हिस्से की सत्ता हासिल कर सके। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो लल्लन सिंह के इर्द गिर्द घूम रही हैं, लल्लन सिंह की राजनीति की तरफ इशारा कर रही हैं कि लल्लन सिंह बहुत ही महत्वाकांक्षी नेता है, हमेशा से रहे हैं। अगर उन्हें कोई इस तरह का प्रलोभन दिया गया है मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बनाए जाने का, तो वो शायद इस प्रलोभन में जेडीयू का खात्मा कर भी सकते हैं। बीजेपी से तो हाथ वो मिला ही चुके हैं, बीजेपी के एजेंडे को फलीभूत करने के लिए वो पूरी तरह से समर्पित हो सकते हैं, और ये समर्पण उन्होंने दिखा दिया है संसद में बहसों के दौरान, विपक्षी दलों पर आक्रमण के दौरान। तो वो किसी भी तरह से कमज़ोर नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर उन्होंने नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को फ्लैट गिफ्ट किया है, तो ये भी उनके इस गेम में बहुत काम का होगा, क्योंकि निशांत कुमार अब इस मामले में फंस गए हैं। अगर वो इस गिफ्ट को से इनकार करते हैं तो दिक्कत है, क्योंकि ये गिफ्ट तो बाकायदा दिया गया है। क्यों लिया आपने इस तरह का गिफ्ट? तकरीबन उस फ्लैट की कीमत 2 करोड़ के आसपास होगी, पेंट हाउस है और बहुत ही पॉश इलाके में है, बेली रोड में है। तो ये नीतीश कुमार के लिए भी बड़ा धर्म संकट वाला मौका है कि अभी तक तो वो अपनी छवि को किसी तरह से बचाकर रखे हुए थे, कि करप्शन का सीधा आरोप उन पर नहीं लगा था, उनकी सरकार पर लगा था, उनके मंत्रियों पर लगे, लेकिन उन पर नहीं लगा। लेकिन अब उनके अपने बेटे ने इतना बड़ा गिफ्ट लिया है, इससे उनकी साख को, उनकी छवि को भी धक्का लगता है। तो नीतीश कुमार इसको किस तरह से लेंगे? क्या नीतीश कुमार को इस बात का अंदाज़ा था, उनको पता है कि लल्लन सिंह ने उनके बेटे को ये गिफ्ट दिया है और फिर भी उन्होंने लेने दिया है? तो ये तमाम सवाल उठ खड़े होंगे अब नीतीश कुमार के चरित्र को लेकर, कि जो सदाचारी छवि उन्होंने बनाई हुई थी, क्या वो भ्रम थी और वो भी लालच में आए हैं? और क्या एक यही लालच है या और भी इस तरह की चीज़ें हैं जो धीरे धीरे सामने आ सकती हैं? और कहीं इसी वजह से बीजेपी, मोदी शाह उन्हें ब्लैकमेल तो नहीं कर रहे हैं? लल्लन सिंह को उनके सारे राज पता है, लल्लन सिंह बहुत करीबी रहे हैं नीतीश कुमार के, और उनके हर चाल और उनके हर काम में साझेदार रहे हैं, तो उन्हें तो सब कुछ पता है। और वो जो सब कुछ पता है वो उन्होंने अगर मोदी शाह को नहीं बताया होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा माना ही नहीं जा सकता, क्योंकि लल्लन सिंह का ये चरित्र रहा है। पहले भी वो इस तरह से धोखाधड़ी कर चुके हैं, पीठ में छुरा घोंपने का काम वो कर सकते हैं, ये आम धारणा है। तो नीतीश कुमार के लिए तो ये बहुत संकट का समय है। लेकिन जेडीयू का क्या होगा, ये भी उससे जुड़ा सवाल है। तो जेडीयू के भविष्य पर चुनाव के बाद क्या ताला लग जाएगा? क्या पार्टी टूट जाएगी? क्या बीजेपी में विलीन हो जाएगी? क्या टूटकर कुछ हिस्सा महागठबंधन की तरफ आएगा? तो चुनाव के बाद बहुत सारे डेवलपमेंट हो सकते हैं, ये देखने की बात होगी। लेकिन लल्लन सिंह इस पूरे एपिसोड में एक बड़े, कहना चाहिए कि विलेन के तौर पर, खलनायक के तौर पर उभर कर आए हैं, जो कहते हैं ना कि डर्टी जॉब्स
कर रहे हैं बीजेपी के लिए, गंदे काम कर रहे हैं, अपनी ही पार्टी को ध्वस्त करने का काम कर रहे हैं, बीजेपी के लिए मैदान साफ कर रहे हैं, नीतीश कुमार के साथ विश्वासघात कर रहे हैं और उनके बेटे को फंसाने का काम भी कर रहे हैं। तो इतने सारी दांव पेच लल्लन सिंह ने चला रखा है। भूमिहार नेता है वो, और अनंत सिंह भी भूमिहार है, गिरिराज सिंह भी भूमिहार है। भूमिहारों की राजनीति में भी वो अब अपनी एक पकड़ वो पहचान बनाने की दिशा में चल पड़े हैं। तो हो सकता है कि बिहार के सबसे बड़े भूमिहार नेता लल्लन सिंह ही हो जाए, लेकिन भूमिहारों की राजनीति जिस तरह की होती है उसके बारे में आप किसी बिहार के लोगों से पूछिए तो समझ में आएगा कि वो कितनी खतरनाक राजनीति होती है। और अब आगे का समय ये देखना है कि चुनाव आयोग तो कुछ करने वाला नहीं है। चुनाव आयोग ने एक FIR दर्ज कर ली है, वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जो भी लल्लन सिंह कर रहे हैं वो मोदी शाह के निर्देशों पर कर रहे हैं। मोदी शाह को हर पल की खबर है और वो उनको बताकर ही ये सब कर रहे होंगे। ये मान कर चलिए लल्लन सिंह में इतना साहस नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मोदी शाह को गुमराह कर दें या उनको अंधेरे में रखकर कोई कदम उठाए। तो अगर वो डंके की चोट पर उतरे हैं और ये सब बातें कह रहे हैं तो मान लीजिए कि मोदी शाह के निर्देशों पर कर रहे हैं और चुनाव आयोग उन्हें टच भी नहीं करेगा। तो ये FIR फर्जी है, इसका कोई असर नहीं होने वाला है। अलबत्ता अब ये देखना है कि जो बाकी का चुनाव प्रचार है उसमें लल्लन सिंह किस तरह से सक्रिय होते हैं, लल्लन सिंह की भूमिका क्या है, क्या वो अति सक्रिय होकर पूरे JDU की कमान संभालने जा रहे हैं आगे के दिनों में, ये भी देखने की बात होगी। तो बहुत सारी चीज़ें अब बिहार की राजनीति की खुल रही हैं, JDU की राजनीति की परतें खुल रही हैं, और लल्लन सिंह उसमें क्या भूमिका अदा कर सकते हैं ये भी अब सामने आने लगा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।